लोग को बताए थे। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, क्या होती है? देखो आप लोग ये ध्यान देना कि कोई भी अगर आप लोग का डेफिनेशन रहता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। अगर आप लोग से पूछा गया अभी कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, तो अगर आप लोग से पूछा जा रहा है क्या सेंटेंस, जब हम लोग सेंटेंस पूछा जा रहा है पार्ट में, तो आप लोग कितने बताएंगे? देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस। राइट, फर्स्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, एंड सेकेंड क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता, सबको पता है? किसी किसी नहीं पता था? सबको, ठीक है। प्रेडिकेट की क्या होती है हिंदी? प्रेडिकेट की हिंदी बस 10% लोग को पता है। विधेय होती है, क्या होती है? विधेय होती है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट वो होता है जो, सॉरी, विधेय वो होता है जो कर्ता के काम को दर्शाता है, ठीक है, कि कर्ता कौन सा काम किया है, ठीक है। तो यहाँ देखो सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और सेंटेंस जानते हैं कि क्या होता है। अभी हम बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देंगे, जैसे राहुल गुड बॉय, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बना है यहाँ पे देखो, डेफिनेशन से समझो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी किसका समूह यहाँ पे है? वर्ड का है। वर्ड का क्या है? वो ग्रुप है। जब एक दो या दो से अधिक जहां भी शब्द आएंगे वहां पे क्या हो जाएगा? समूह, यानी शब्दों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? सेंटेंस, यानी वाक्य कहेंगे। तो राहुल गुड बॉय, ठीक है, राहुल गुड बॉय, सिंपल। अब देखो ये जो आर वर्ड और जानते क्या होता है? वो लेटर होता है। तो जब बहुत सारा लेटर मिलता है तो वो क्या बनता है? वर्ड बनता है ना। तो उसी प्रकार जब बहुत सारा वर्ड अगर मिलता है यानी ग्रुप में वर्ड आ जाते हैं, सब क्या है? ये वर्ड है, ये भी क्या है? वर्ड है, ये भी क्या है? वर्ड है, ठीक है। तो जब पूरा ग्रुप में अगर वो वर्ड आता है तो सभी वर्ड मिलके क्या हो जाएंगे? वो एक सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस से ऊपर भी होता है। सेंटेंस अगर मिलाएंगे और ग्रुप ऑफ सेंटेंस बोलेंगे तो वहां पे एक पैसेज हो जाएगा, और ग्रुप ऑफ पैसेज बोलेंगे तो वहां पे स्टोरी हो जाएगा, होता है ना। तो जब किसी के भी समूह से हम लोग, यानी यहाँ पे ओनली वन क्या लिए हैं? वर्ड, क्या लिए हैं? वर्ड, ठीक है। इसकी हिंदी देखो। अब तो यहां से हो गया अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का समूह। जहां पे बहुत सारा अगर शब्द रहेंगे वहां पे क्या? वाक्य कहलाएंगे। लेकिन ये ध्यान देना है, कंप्लीट सेंस उसका क्या निकलना चाहिए? कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे राहुल अच्छा लड़का है ना, तो इसकी कोई एक अर्थ निकल ली है। वैसे ही जान लीजिए आप लोगों को भी अर्थ, ये कि नहीं कोई भी एक सेंटेंस लिख दिए और उसका अर्थ ही नहीं, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब हम बहुत सारा शब्द लिख लेंगे, जैसे लिख दिए क्या? राम, सीता, सॉन्ग, सिंह, मतलब वर्ड तो है ना, लेकिन इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या? नहीं ना। तो ये हम लोग का ग्रुप में वर्ड रह के भी कुछ नहीं करेगा जब तक इसका सेंस नहीं। जब ये सेंस नहीं निकल रहा तो ये हम लोग का सेंटेंस नहीं कहलाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक। अब इसके पार्ट को जानेंगे। सेंटेंस अभी बताया आप लोग कितने पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें हम लिखे थे राहुल अ गुड बॉय, ठीक है, राहुल एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे आप लोग सोचोगे हेल्पिंग ऑप्शन नहीं दिए है ना, बताएंगे अभी। तो यहाँ पे मेन कौन है? सब्जेक्ट कौन है? राहुल, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? क्यों सब्जेक्ट ये हुआ? क्योंकि अच्छा लड़का कौन है? राहुल है ना। पूरा काम भी कौन करेगा यहाँ पे? राहुल करेगा। और जब हम लोग पूरे सब्जेक्ट को छोड़ के लिखेंगे, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट को छोड़ेंगे जो, वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा, यानी विधेय कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और आप लोग को देंगे जो कि आप लोग बताएंगे, ठीक है। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर इज हैप्पी। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? एक मिनट पहले आप लोग ये बताइए कि क्या ये सेंटेंस है?
इसका सेंस निकल रहा है, सेंस निकल रहा, वर्ड भी है, ठीक है। तो सेंस ये सेंटेंस है। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, यानी माई एल्डर ब्रदर। यहां से पूरा ये क्या हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, क्योंकि पूरा खुश कौन है, ओनली वन ब्रदर, भाई नहीं, उसका बड़ा भाई, ठीक है, यानी मेरा बड़ा भाई खुश है, यानी मेरा बड़ा भाई पूरा क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। उसको फिर इज के बाद यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद वो क्या कहलाएगा हम लोग का, प्रेडिकेट कहलाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत है तो बताइए। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए, आप लोग को बताना है एग्जाम्पल में। लिखिए, you have a 4 books। देखिए, you have a 4 books। हो गया, इसमें बनाइए आप लोग, बताइए सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, सभी लोग एक साथ बताएंगे। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। यू सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है, क्या ये सेंटेंस है, कोई सेंस निकल रहा है, क्या होगा इसकी हिंदी बताइए। तुम्हारे पास 4 बुक हैं। गुड, समझ में आया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कल पहले हम लोग पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, उसके बाद पार्ट ऑफ प्रेडिकेट पढ़ेंगे, ठीक है। उसका हिंट क्लास आज हम दे देंगे, इरेजर तो आप लोग। देखिए, पार्ट ऑफ क्या है हम लोग का, सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में भी हम लोग का होता है, ठीक है। पहला हम लोग का क्या होता है, क्वालिफायर होता है, ठीक है, इसमें डिटरमिनर्स भी आते हैं। दूसरा हम लोग का क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और यहाँ पे क्या होता है हम लोग का मेन वर्ड, या तो इसे हम लोग हेड वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो सब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में हम लोग कल ये 3 पढ़ेंगे, कौन कौन सा, क्वालिफायर, उसके बाद तो क्या है एडजेक्टिव फ्रेज, उसके बाद मेन वर्ड या हेड वर्ड। जो हम लोग अभी पढ़ा है ना, माई एल्डर ब्रदर, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, इसमें भी हम लोग का 3 पार्ट होगा। इसमें कोई क्वालिफायर होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई क्या होगा हेड वर्ड या तो मेन वर्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास चलेगी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ओके।